हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी हैं। सभी को पता है परीक्षा में जीके का क्या रोल होता है, तो आइए उसी के कंटेंट को लेकर आज हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ए लेपेली, बी स्कोरिया, बी पायरोक्लास्ट, डी ब्रेसिया। ऑप्शन सी पायरोक्लास्ट। क्वेश्चन 2, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम है? ए हवाई तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पीलियन तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य। बी हवाई तुल्य, वल्केनियन तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, पीलियन तुल्य। सी हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, पीलियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य। डी हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पीलियन तुल्य। बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन डी हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पीलियन तुल्य विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी का अवरोही क्रम है। क्वेश्चन 3, प्रीत्यास्था पुनर्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ए भूकंप, बी भूकंप एवं ज्वालामुखी, सी ज्वालामुखी, डी चक्रवात। क्वेश्चन 3, प्रीत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ए भूकंप, बी भूकंप एवं ज्वालामुखी, सी ज्वालामुखी, डी चक्रवात। ऑप्शन ए भूकंप की व्याख्या करता है। क्वेश्चन 4, 10,000 धुआरों की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक पाई जाती है? ए अंटार्कटिका में, बी हवाई द्वीप समूह में, सी अलास्का में, डी भूमध्य सागर में। ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। क्वेश्चन 5, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रीत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए जोली, बी डेली, सी होम्स, डी रीड। बताइए फ्रेंड्स, किसने किया है? ऑप्शन डी रीड ने। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? ए मोनालोआ, बी देवमंद, सी चिम्बोरेजी, डी कोह सुल्तान। बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए मोना लोआ मृत नहीं है। क्वेश्चन 7, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? ए ज्वालामुखी, बी दबाव एवं घनत्व, सी भूकंप विज्ञान, डी तापमान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व, भूकंप विज्ञान, तापमान। ऑप्शन सी भूकंप विज्ञान। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? एटना, कोटोपैक्सी, स्ट्राम्बोली, किलिमंजारो। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? एटना, कोटोपैक्सी, स्ट्राम्बोली, किलिमंजारो। ऑप्शन डी किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन 9, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, इक्लोजाइट, अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र। ऑप्शन ए भूकंप अधिकेंद्र। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? ए क्राकाटाओ, बी एटना, सी मोनालोआ, डी स्ट्राम्बोली। निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? क्राकाटाओ, एटना, मोनालोआ, स्ट्राम्बोली। ऑप्शन ए प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटाओ है। क्वेश्चन 11, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां
ए जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं। बी उपयुक्त में से कोई नहीं। सी धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है। डी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां, ऑप्शन डी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन 12, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। ऑप्शन ए अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट एरेबस ज्वालामुखी है। क्वेश्चन 13, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है। बी भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। सी पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से। या डी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन डी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ए माउंट ताल, बी माउंट कोटोपैक्सी, सी माउंट पिनाटुबो, डी माउंट किलिमंजारो। बताइए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन बी माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन 15, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? उत्केंद्र, एपिसेंटर, मध्य केंद्र, अंतकेंद्र, मूल केंद्र। ऑप्शन ए उत्केंद्र कहा जाता है भूकंप के ठीक ऊपर के बिंदु को। क्वेश्चन 16, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप में, हवाई द्वीप में, मार्टिनिक द्वीप में, लक्षद्वीप में। बताइए फ्रेंड्स, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लिपारी द्वीप में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। क्वेश्चन 17, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। ए प्राथमिक तरंगे, बी प्राथमिक एवं गौण तरंगे, सी गौण तरंगे, डी एल तरंगे। ऑप्शन डी एल तरंगे भूकंपीय धरातलीय तरंगे होती हैं। क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटाओ, निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, शांत ज्वालामुखी देमबंद, जागृत ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली। बताइए फ्रेंड्स, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? दीर्घ पृष्ठीय, क्षितिजीय, प्राथमिक, द्वितीयक। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? ऑप्शन ए दीर्घ तरंगीय सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। क्वेश्चन 20, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? पश्चिमी द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह, फिलीपाइन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह। बताइए फ्रेंड्स, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। ऑप्शन सी फिलीपाइन द्वीप समूह सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है। बी रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। सी यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई सत्य नहीं है। क्वेश्चन 22, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? ए 60 से 70%, बी 80 से 90%, सी 40 से 50%, डी 50 से 60%। बताइए फ्रेंड्स, उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है?
ऑप्शन डी 50 से 60%। क्वेश्चन 23, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ए स्केल, बी कैम, सी सर्क, डी ज्वालामुखी। ऑप्शन डी सुनामी अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को कहा जाता है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन नहीं निकलती है गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय। क्वेश्चन 25, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए चक्रवात, बी पीरती चक्रवात, सी ज्वालामुखी, डी भूकंप। ऑप्शन डी भूकंप सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है। क्वेश्चन 26, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? ए शंक्वाकार, बी लंबवत, सी गोलाकार, डी कीपाकार। ऑप्शन डी कीपाकार क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र होते हैं। क्वेश्चन 27, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ए मध्य अटलांटिक पेटी, बी हिंद महासागरीय पेटी, सी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, डी मध्य महाद्वीपीय पेटी। ऑप्शन सी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में 63% के लगभग भूकंप आते हैं। क्वेश्चन 28, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? ए माउंट उनजैन, बी माउंट पिनेटुबो, सी माउंट बेरन, डी माउंट फ्यूजियामा। ऑप्शन बी माउंट पिनेटुबो फिलीपींस में लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट गया था। क्वेश्चन 29, भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ए सदाशिव, बी सुनामी, सी ज्वार, डी सी चेस लहरें। ऑप्शन बी सुनामी लहरें कहा जाता है। क्वेश्चन 30, ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है? ए निराविशी गैस, बी भाप विस्फोटक, सी तप्त शैल के टुकड़ों और लावा, डी लावा स्तर। ऑप्शन सी तप्त शैल के टुकड़े और लावा। क्वेश्चन 31, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ए जापानी, बी चीनी, सी जर्मन, डी पुर्तगाली। सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइए फ्रेंड। ऑप्शन ए जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। क्वेश्चन 32, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ए पेरू, बी कोलंबिया, सी इटली, डी चिली। बताइए फ्रेंड्स, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू, कोलंबिया, इटली, चिली। ऑप्शन ए पेरू में एल मिस्टी ज्वालामुखी है। क्वेश्चन 33, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? ए ब्रिटेन, बी न्यूजीलैंड, सी मैक्सिको, डी जापान। बताइए फ्रेंड्स, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, जापान। ऑप्शन डी जापान में विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन 34, किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। क्वेश्चन 35, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी हैं? एल, एस, पी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी एस तरंगे तरल पदार्थ से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहरें हैं। क्वेश्चन 36, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप समूह में स्थित है? ए इंडोनेशिया में, बी पश्चिमी द्वीप समूह में, सी पापुआ न्यू गिनी में, डी स्प्रेटली द्वीप समूह में।
बताइए फ्रेंड्स किस समूह में है स्थित है। ऑप्शन डी स्पिरिटली द्वीप समूह में कराकाटाऊ ज्वालामुखी स्थित है। क्वेश्चन 37 रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता, तरल का घनत्व, वायु की आर्द्रता, वायु का वेग। बताइए फ्रेंड्स रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 38 मोना लोआ उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का, प्रसुप्त ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन डी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लोआ। क्वेश्चन 39 सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। ज्वार भाटे को, भूकंपीय तरंगों को, सागरीय तरंगों को, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है। भूकंपीय तरंगों को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 40 विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ए इंडोनेशिया, बी मैक्सिको, सी कीनिया, डी इटली। ऑप्शन डी इटली में विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। क्वेश्चन 41 सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है। ए पर्वत, बी ज्वालामुखी, सी नदियां, डी भूकंप। अब बताइए फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी भूकंप का सिस्मोग्राफ विज्ञान है। क्वेश्चन 42 निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ए विसुवियस, बी वासेज, डी फ्यूजियामा, डी एंडीज। बताइए फ्रेंड्स कौन सा एक पर्वत नहीं है। ऑप्शन बी वासजेज ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। क्वेश्चन 43 समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। समताप रेखा, समदाब रेखा, समभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा। बताइए फ्रेंड्स समान भूकंप तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी समभूकंप रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन 44 माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। कोर्सिका, त्रिस्टान डी कुन्हा, लिपारी या सिसिली। बताइए फ्रेंड्स माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन डी सिसिली द्वीप पर। क्वेश्चन 45 किस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती हैं। आइसोपाइकिनिक रेखा, आइसोगोनल रेखा, सहभूकंप रेखा या समभूकंप रेखा। बताइए फ्रेंड्स ऑप्शन डी सहभूकंप रेखा। क्वेश्चन 46 एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ए अंटार्कटिका महाद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी अटलांटिका महासागर, डी आर्कटिक महासागर। बताइए फ्रेंड्स एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अंटार्कटिका महाद्वीप पर एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। क्वेश्चन 47 समभूकंप रेखा आइसोसेमी लाइन कहाँ का आकार प्राय होता है। वृत्ताकार, एक रेखीय, नियमित, अनियमित। बताइए फ्रेंड्स ऑप्शन डी अनियमित होता है। क्वेश्चन 48 फोसा मैग्मा है एक भ्रैंसोंत पर्वत, दरार घाटी, ज्वालामुखी या वी आकार की घाटी। बताइए फ्रेंड्स फोसा मैग्मा है एक। ऑप्शन सी ज्वालामुखी है फोसा मैग्मा। क्वेश्चन 49 भूकंप का कारण है भूघर्षण, अनाच्छादन, भूपरिभ्रमण या टेक्टोनिज्म। बताइए फ्रेंड्स भूकंप का कारण है। ऑप्शन डी टेक्टोनिज्म भूकंप का कारण है। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, पश्चिम द्वीप समूह का माउंट स्पिली, मैक्सिको का पैराक्यूटिन, सिसिली का स्ट्राम्बोली, डी इटली का विसुवियस।
बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सिसिली का स्ट्राम्बोली लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती हैं? अपरदन, सुनामी, ज्वालामुखी या अपक्षय? ऑप्शन बी सुनामी धरातल पर घटित नहीं होती। क्वेश्चन 52 फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ए कीनिया, बी मैक्सिको, सी इटली, डी जापान? बताइए फ्रेंड्स, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन डी जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन 53 निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है? ए बवंडर, बी पिरवंजन, सी भूकंप, डी चक्रवात? बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन सी भूकंप। क्वेश्चन 54 मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ए मैक्सिको, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी इटली, डी तंजानिया? बताइए फ्रेंड्स, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी तंजानिया में मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो स्थित है। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत में होने वाली भूकंप का कारण बताता है? ऑप्शन ए एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का अवगमन, बी पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकन प्लेट का अवगमन, सी एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, या डी यूरोपियन प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का अवगमन? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा भूकंप का कारण बताता है? ऑप्शन सी एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। क्वेश्चन 56 स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सुषुप्त, मृत या शांत, जागृत, इनमें से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ऑप्शन सी जागृत ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी, नदियां, भूकंप, ओजोन गैस? बताइए फ्रेंड्स, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्वेश्चन 58 विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ए इक्वेडोर, बी हवाई द्वीप, सी जापान, डी फिलीपींस? बताइए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इक्वेडोर में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। क्वेश्चन 59 ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोलकीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। बी ज्वालामुखी जागृत, सुषुप्त या शांत या मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। सी यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें, मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ए माउंट ब्लैक, बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट एटना, डी माउंट फ्यूजियामा? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 61 निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ए मृत ज्वालामुखी, बी यौगिक ज्वालामुखी, सी जागृत ज्वालामुखी, डी सुषुप्त ज्वालामुखी? ऑप्शन बी यौगिक ज्वालामुखी आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। क्वेश्चन 62 विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए परिप्रशांत पेटी, बी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, सी मध्य महाद्वीपीय पेटी, या डी मध्य अटलांटिक पेटी? बताइए फ्रेंड्स, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
ऑप्शन ए परिप्रशांत पेटी में। क्वेश्चन 63 किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ए मृत ज्वालामुखी, बी शांत ज्वालामुखी, सी जागृत ज्वालामुखी, डी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। ऑप्शन सी जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। क्वेश्चन 64 प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ए अग्निवल्य, अग्नि श्रृंखला, बी सोल्फ तारा, सी नूइस अरेटेटे, डी हर्नीतो। ऑप्शन ए अग्नि श्रृंखला प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को कहा जाता है। क्वेश्चन 65 किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी या प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। बताइए फ्रेंड्स कि ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। ऑप्शन बी मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। क्वेश्चन 66 विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, प्राचीन पठारी भागों में क्षेत्रों में, गहन सक्रिय मैदानों में। बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन 67 लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन डी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। क्वेश्चन 68 विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी चट्टानें घटित होती हैं ए मोड़दार मेखला के सहारे, बी विनाशनात्मक प्लेट किनारों पर, सी रचनात्मक प्लेट किनारों पर, डी भ्रंश मेखला के सहारे। ऑप्शन बी विनाशनात्मक प्लेट किनारों पर। क्वेश्चन 69 पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है उसे क्या कहते हैं? ए मार्स, बी मेसेटा, सी मैग्मा, डी मैक्यूस। ऑप्शन सी मैग्मा कहते हैं। क्वेश्चन 70 विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? ए हिंद महासागर के आसपास, बी आर्कटिक महासागर के आसपास, सी आंध्र महासागर के आसपास या डी प्रशांत महासागर के आसपास। ऑप्शन डी प्रशांत महासागर के आसपास। क्वेश्चन 71 पेले असरु पेल ट्री की उत्पत्ति कब हुई? ज्वालामुखी के उद्गार के समय, पर्वत निर्माण के समय, भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनिक के समय। बताइए फ्रेंड्स पहले असुर की उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन ए ज्वालामुखी के उद्गार के समय। क्वेश्चन 72 पेंट पोट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इसके साथ सामान्यतः गैसर पाए जाते हैं, बी पेंट पोट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, सी ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ मड बाहर निकलता है, या डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन 73 क्रेटर तथा कोल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए पवन क्रिया, बी हिमानी क्रिया, सी उल्कापात, डी ज्वालामुखी क्रिया। बताइए फ्रेंड्स क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन डी ज्वालामुखी क्रिया से। क्वेश्चन 74 लैकोलिथ संबंधित है, ए पवन निर्माण से, बी महाद्वीपीय प्रवाह से, सी ज्वालामुखी से या डी भूकंप से। ऑप्शन सी ज्वालामुखी से लैकोलिथ संबंधित है। क्वेश्चन 75 निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतिक ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ए गैसर, बी फियोर्ड, सी क्रेटर, डी काल्डेरा। ऑप्शन बी फियोर्ड स्थलाकृतिक ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है।
क्वेश्चन 76 अग्निवलय किसे कहा जाता है? सर्कल ऑफ फायर। ए प्रशांत परिमेखला, बी आर्टिक परिमेखला, सी अटलांटिक परिमेखला या डी हिंद परिमेखला। बताइए फ्रेंड्स, अग्निवलय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। क्वेश्चन 77 किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ए सील तथा डाइक, बी विसर्प, सी लावा पठार, डी लावा मैदान। बताइए फ्रेंड्स, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? ऑप्शन बी विसर्प का ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है निर्माण। क्वेश्चन 78 वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। बताइए फ्रेंड्स, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन 79 काल्डेरा संबंधित है? ए ज्वालामुखी से, बी भ्रंश से, सी हिमनद से या डी भूकंप से। बताइए फ्रेंड्स, काल्डेरा संबंधित है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी से। क्वेश्चन 80 अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का डैश आता है? 30%, 25%, 68% या 40%। ऑप्शन सी 68% भूकंप आता है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही कंटेंट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।